હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये 2018 एडवांस में पूछा गया था. ओके, सो यहाँ पे मेंशन कर लो एडवांस 19 का क्वेश्चन है ये. ओके, एकदम सुपर्ब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है. ओके, चलो तो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है सबसे पहले उस पर फोकस करो. तो आपको स्टार्टिंग में गिवन है कि फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर एन, मतलब हमारा जो स्मॉल एन है वो कैसा है, पॉजिटिव है, बराबर, और इंटीजर है. एंड आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एन, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है दैट वेरिएबल इज एन. ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सिग्मा न्यूमरेटर में क्या गिवन है आपको, तो सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to n साइन ऑफ k प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई इंटू साइन, मतलब s इंटू एस दिख रहा है आपको. ओके, और नीचे साइन स्क्वायर दिख रहा है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, मतलब एक ऑप्शन या तो एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. ओके, तो चलो, तो सबसे पहले ये ऑप्शंस पे तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले fn को हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो चलो, सबसे पहले हम न्यूमरेटर की ऊपर की बात करते हैं. तो ऊपर आपको कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, तो s इंटू एस. तो 11th स्टैंडर्ड में हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसमें वेन एवर वी कम अक्रॉस s इंटू एस तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2. ओके, तो कौन सी फॉर्मूला यूज होती है, तो 2ss. तो 2ss क्या होता है, c माइनस सी. उसमें जो पहला c है उसमें क्या करते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और दूसरा जो c है c माइनस सी, सेकंड सी, उसमें क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई 2. ओके, सो वी विल अप्लाई दैट फॉर्मूला. सो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 इज अवर फर्स्ट स्टेप. चलो, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना क्वेश्चन. तो एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to n. ओके, तो मैं पहले ही स्टेप में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, बराबर, एंड डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ. ओके, चलो, तो आई विल अप्लाई 2ss दैट इज c माइनस सी. ओके, सो c, चलो सबसे पहले क्या लेना है पहले कॉस में, तो दोनों एंगल्स का, ये दो क्या है, एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस अपॉन 2. चलो, तो डिफरेंस ले लो, तो दिस माइनस दिस करो तो क्या होगा, तो k प्लस 1 पाई को दोनों में से कॉमन निकाल दो. देखो n प्लस 2 तो दोनों में सेम है, और पाई को भी अलग निकाल दो, तो पाई अपॉन n प्लस 2 कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, तो k प्लस 1 माइनस के माइनस 2 दैट इज माइनस 1 बचा. ओके, सो ओवरऑल क्या बचा, माइनस पाई अपॉन n प्लस 2. तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगा, सो माइनस पाई अपॉन n प्लस 2. ओके, चलो, एक और फॉर्मूला कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सिंपली कॉस थीटा होता है. माइनस साइन गायब हो जाती है कॉस में, कॉस और सेक में. ओके, सो आई विल नॉट राइट माइनस साइन. चलो, अब सेकंड क्या होता है, 2ss दैट इज c माइनस सी. ओके, तो सेकंड में क्या होगा, तो दोनों एंगल्स का सम अपॉन 2. तो चलो, यहाँ से अगेन पाई अपॉन n प्लस 2 कॉमन निकालो, तो k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 दैट इज 2k प्लस 3. ओके, तो ओवरऑल क्या है, 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई. ओके, तो ये पूरे का सिग्मा है, पूरे ब्रैकेट के बाहर सिग्मा लिखा हुआ है. नीचे चलो, नीचे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, तो इसकी क्या फॉर्मूला है, तो याद करो 1 माइनस कॉस 2 थीटा. तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, तो मान लो कि ये 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, आई विल राइट 1 माइनस कॉस डबल ऑफ गिवन एंगल. इस ये जो गिवन एंगल है थीटा, इसका मैं डबल करूंगा. ओके, तो डबल करूंगा मैं इसका, तो क्या होगा एक्चुअली, तो 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई. ओके, सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला. तो सिग्मा तो एज इट इज, k इज रनिंग फ्रॉम 0 to n. ओके, और 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस, और माई एंगल विल बी डबल, सो 2k प्लस 2 दैट इज 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई. ओके, तो पहला स्टेप हमने ये किया. क्लियर. चलो, तो अब आगे क्या करेंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर में सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को सिग्मा सेपरेटली अप्लाई करता हूँ, बराबर. चलो,
एक दूसरी चीज़ उसमें भी यहाँ पे सिग्मा का खुद का वेरिएबल क्या है के, और ये जो पहला टर्म था कि जिसके साथ में हमने सिग्मा को सेपरेटली अप्लाई किया उसमें कहीं पे के दिख रहा है आपको? नहीं, बराबर। तो सिग्मा का रूल क्या है? तो सिग्मा का खुद का जो वेरिएबल होता है, अगर उस वेरिएबल के अलावा कोई क्वांटिटी होती है तो उसको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। मान लो कि यहाँ पे के मल्टीप्लाई हुआ होता है, मतलब कि इसमें कहीं पे भी के होता, बराबर, तो मैं उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट नहीं करता, बराबर। चलो तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो दिस इज माई कांस्टेंट बिकॉज के इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। ओके, सो कॉस पाई अपॉन एन प्लस टू बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा? सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to n और 1। समझ में आया? बराबर। चलो माइनस सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to n, और यहाँ पे देखो तो के है, के प्रेजेंट है, दैट्स वाई आई विल नॉट ट्रीट इट एज कॉन्स्टेंट। सो कॉस 2k प्लस 3 अपॉन एन प्लस टू इंटू पाई। नीचे भी आई विल अप्लाई सेपरेटली सिग्मा। ओके, तो सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to 1n, सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to n 1 माइनस सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to n cos 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई। क्लियर है चीज? ओके चलो, अब एक सिंपल चीज है कि सिग्मा 1 कितना होता है? n प्लस 1 होता है। क्यों n प्लस 1? एक्चुअली हमें ऐसा पता है ना कि सिग्मा 1 दैट इज इक्वल टू n, लेकिन कब? तो ये दो डिफरेंस याद रखना है कि अगर आपकी जो वेरिएबल है, आपका ये जो वेरिएबल है, अगर वो 1 से लेके n तक है ऑफ 1, तो क्या होता है? n होता है। ओके, एंड सेकंड थिंग कि जब भी आपका वेरिएबल 0 से n तक है तो 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? n प्लस 1 होगी, बराबर। तो मतलब ये जो आपका वेरिएबल 0 से स्टार्ट होता है तो आपका आंसर ऊपर जो है उससे एक ज़्यादा आता है। ओके, मान लो यहाँ पे 5 है, 5 के इज रनिंग फ्रॉम 0 to 5 ऑफ 1, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। क्या आंसर क्या होगा? 6। ओके, और मान लो कि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि के इज रनिंग फ्रॉम 1 to 5 ऑफ 1, तो इसका आंसर 5 ही होगा, बराबर। ओके, तो ये चीज़ आपको खास याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो तो सभी जगह पे मतलब कि टोटल कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? n प्लस 1 टर्म्स है। ओके, 0 1 2 3 4 5, मतलब टोटल मैंने यहाँ पे 5 लिखा था, तो वो 0 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। ओके, तो यहाँ पे n तक है ओरिजिनली, तो टोटल n प्लस 1 टर्म्स दिख रहे हैं मुझे। ओके चलो, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये चीज़ लिख लो कि अगर 1 से स्टार्ट होता है तो ऊपर जो नंबर होता है वही नंबर आंसर में आता है, और अगर हमारा वेरिएबल 0 से स्टार्ट होता है तो ऊपर जो नंबर है उसमें एक ऐड कर दो, दैट विल बी माई आंसर। ओके चलो, तो अब आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? n प्लस 1, सो n प्लस 1 इंटू दिस, बराबर। चलो, तो n प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस। ओके चलो, अब ये चीज़ तो हमें मालूम है। नाउ आई विल सेपरेटली सॉल्व दिस थिंग एंड दिस थिंग। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पूरे क्वेश्चन में, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बराबर। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, और बाकी का जो पोर्शन है वो अब हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो इसको मैं देखो तो इसमें यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा मतलब कि समेशन। ओके, तो पूरी सीरीज में आई एम गोइंग टू अप्लाई समेशन। तो सबसे पहले के की वैल्यू 0 रखो, बाद में प्लस। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to n cos ऑफ 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई। चलो, तो सबसे पहले इसमें के की जगह पे 0 रखो तो क्या होगा? cos 3 पाई अपॉन n प्लस 2, राइट, प्लस cos, चलो के की जगह पे 1 रखो तो 3 प्लस 2 5 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस cos 3 रखो तो 3 2 6 6 प्लस 3 9, सो 9 पाई अपॉन n प्लस 2। सॉरी 0 रखा तो 3 मिला, 1 रखा तो 5 मिला, 2 रखा 2 2 4 4 प्लस 3 7, ये रहेगा ना। तो 7 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस अप टू लास्ट में के की जगह पे n रखो, सो 2n प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 ऑफ पाई। ओके, तो इसका समेशन क्या होगा? तो इसके समेशन करने के लिए हमारे पास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, याद करो कि एक फॉर्मूला कभी कभी हमने यूज़ की होगी पहले। तो कॉस अल्फा फॉर्मूला क्या है? तो देखो ये फॉर्मूला है कि कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस
कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस अप टू लास्ट में क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, n-1 इंटू बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू, ओके, ये हमारा LHS है और इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर होता है साइन ऑफ n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ओके, इनटू कॉस में अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2. दिस इज माई फॉर्मूला, दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग, ओके. तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है, तो जब हमारे एंगल्स एपी में है, एंगल्स एपी में है, देखो तो एपी मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बीटा. सेम वे अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बीटा, ओके. मतलब जब भी हमारे कॉस, ये इसको कॉस की सीरीज बोलते हैं, बराबर. तो अगर जब भी कॉस में ऐसे सीरीज में हमारे एंगल्स एपी में हो, देन वी यूज दिस फॉर्मूला, बराबर. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. तो देखो यहाँ पे भी जो एंगल्स है वो सारे एपी में है, देखो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 पाई, बराबर. अगेन 5 पाई, 7 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ऐसा आएगा, ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई विल राइट आंसर ऑफ दिस, बराबर. तो इसका आंसर मैं कैसे लिखूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी. तो यहाँ पे n की वैल्यू n+1 होगी, बिकॉज देखो k की वैल्यू 0 से लेके n तक है, मतलब टोटल n+1 टर्म्स आर देयर, ओके. मान लो कि यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक होती, तो देयर आर टोटल n टर्म्स, ओके. तो याद रखना k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो देयर आर एक्चुअली n टर्म्स. मान लो कि यहाँ पे 5 लिखा होता, मतलब कि k इज रनिंग फ्रॉम 0 to 5, तो कितने टर्म्स होते हैं, 6 टर्म्स होते हैं, ओके. और k इज रनिंग फ्रॉम 1 to 5 होता है, तो टोटल 5 टर्म्स होते हैं, बराबर. तो 0 और 1 के बीच का जो भी डिफरेंस है, जो भी आंसर होता है, वो कंपलसरी याद रखना अच्छे से. चलो, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई विल राइट आंसर ऑफ दिस, बराबर. तो इसका आंसर कैसे लिखूं मैं, तो सबसे पहले n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, n की जगह पे n+1 पुट करना है, बराबर. चलो, तो सबसे पहले यहाँ से अल्फा क्या है और बीटा क्या है, तो सबसे पहले देखो तो पहला जो टर्म है हमारा, पहला टर्म, उसका जो एंगल है दैट इज माई अल्फा, मतलब कि माई अल्फा इज 3 पाई अपॉन n+2, ओके. सो अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन n+2. तो बीटा रखो, तो बीटा क्या है, बीटा, तो सेकंड टर्म में अल्फा के साथ में जो भी कुछ ऐड हुआ है दैट इज माई बीटा, ओके. तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है 5 पाई अपॉन n+2, दैट इज एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा. तो उसमें बीटा क्या है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ, इस ये जो हमारा अल्फा है ना, अल्फा, उसमें क्या मैं ऐड करूँ तो मुझे ये मिले, सिंपल है, दैट विल बी माई बीटा. तो 2 पाई अपॉन n+2 अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो आई विल गेट 5 पाई अपॉन n+2, ओके. सो माई बीटा इज 2 पाई अपॉन n+2. समझ में आया, बराबर, ओके. चलो, तो अब इसका आंसर लिखने का ट्राई करते हैं. तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, साइन ऑफ इन ब्रैकेट n की जगह पे n+1 रखना है, ओके. बीटा की जगह पे क्या रखना है, 2 पाई अपॉन n+2, ओके. और नीचे 2 भी है, ओके, होल डिवाइड बाय साइन बीटा बाई 2. बीटा क्या है हमारा, तो 2 पाई अपॉन n+2 इंटू 2. तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, देखो तो 2 पाई अपॉन n+2 और बाई 2 भी तो करना है, ओके. तो ये मेरा ये दोनों का डिवीजन आ गया है, बराबर. चलो, अब क्या करना है, तो अब इनटू, अब ये कॉस वाला टर्म, ओके. तो सबसे पहले मैं इसका आंसर लिखता हूँ. तो इसका आंसर में देखो तो 2 और 2 कैंसिल होगा, सो व्हाट इज रिमेनिंग, n+1 इंटू पाई अपॉन n+2, दैट इज साइन n+1 अपॉन n+2 इंटू पाई होल डिवाइड बाई, नीचे भी देखो तो 2 और 2 कैंसिल, सो साइन पाई अपॉन n+2, साइन पाई अपॉन n+2, ओके. चलो, अब बाकी रहा ये कॉस वाला टर्म, ओके. तो कॉस वाला टर्म कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, तो कॉस वाला टर्म, कॉस इन ब्रैकेट अल्फा की जगह पे आई विल राइट 3 पाई अपॉन n+2 प्लस n की जगह पे आई विल पुट n+1, सो n+1 -1, तो ओनली n बचा, यस, ओके. नाउ बीटा बाई 2, दैट इज बीटा बाई 2 करना है, तो 2 और 2 कैंसिल, तो ओनली क्या बचा, पाई अपॉन n+2, तो n पाई अपॉन n+2, ओके. सो ओवरऑल क्या बचा, कॉस ऊपर 3 पाई प्लस n पाई, नीचे तो डिवाइड तो ये सेम है n+2, ओके. सो 3 पाई प्लस n, मतलब कि 3 प्लस n इंटू पाई. तो ये टर्म मेरा आंसर है इस वाले पोर्शन का, ओके. सो इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, तो कॉस इन ब्रैकेट n+3 अपॉन n+2 पाई, n+3 अपॉन n+2 इंटू पाई, ओके. तो ये किसका आंसर है, अभी तक सिर्फ इस चीज़ का आंसर है, इस वाले टर्म का आंसर मैंने ये निकाला,
समझो पहले, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, इसमें के की वैल्यू एक के बाद एक रखी यहाँ पे, तो मुझे क्या है कॉस की एक सीरीज मिली जिसमें मेरे एंगल्स एपी में है। ओके, तो अगर कॉस की सीरीज में हमारे एंगल्स एपी में है देन आई विल यूज दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूला को समझो। तो हमारा जो पहला टर्म होता है ना उसका एंगल इज माई अल्फा। ओके, उस एंगल में मैं क्या ऐड करूँ तो मुझे ये मिलेगा, बराबर। तो मैं जो ऐड करता हूँ ना दैट इज माई बीटा, मतलब 3 पाई में अगर मैं 2 पाई ऐड करता हूँ तो ये मुझे मिला। ओके, सो 2 पाई अपॉन n प्लस 2 इज माई बीटा। ओके, तो इसका आंसर एक्चुअली ये होता है, इसमें n की जगह पे n प्लस 1 होगा। ओके, और बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, सेम वे n की जगह पे n प्लस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1 तो सिर्फ n बचेगा। तो अल्फा की वैल्यू रखी, n इंटू बीटा की वैल्यू रखी, तो मुझे ओवरऑल ये चीज़ मिली, मतलब ये जो टिक किया हुआ पोर्शन है, टर्म है, उसका आंसर ये रहा। ओके, सेम वे आई विल सेपरेटली सॉल्व दिस वन, बिकॉज इन दोनों का आंसर तो मुझे मालूम है कि n प्लस 1 होगा, इसका भी आंसर n प्लस 1 होगा, इसका भी आंसर मुझे मिला। नाउ आई हैव टू फाइंड दिस वन। ओके, सो वीडियो पॉज करके सारी चीज़ अच्छे से मैनेज करके अपनी बुक में लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। ओके, तो अगेन नाउ sigma k is running from 0 to n cos 2k plus 2 upon n plus 2 into pi। चलो इसमें भी cos की k की जगह पे एक के बाद एक उसकी वैल्यूज रखो तो क्या होगा। तो सबसे पहले k की जगह पे 0 रखो तो 2 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस k की जगह पे 1 रखो तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, दैट इज 4 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस अप टू ऐसे ही आएगा अप टू कॉस लास्ट में n रखो, सो कॉस 2n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई। ओके, चलो अब ये भी अगेन कॉस वाली सीरीज है, उसके एंगल्स देखो तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई एपी में है। ओके, सो अगेन आई विल यूज दिस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आई हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो मेरी सीक्वेंस में जो सबसे पहला टर्म होता है उसका एंगल इज माई अल्फा, सो अगेन अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन n प्लस 2। चलो अब बीटा क्या होगा, तो अल्फा में मैं क्या ऐड करूँ तो मुझे सेकंड टर्म का एंगल मिले, तो 2 पाई में क्या ऐड करूँ तो 4 पाई मिले। तो सिंपल है, 2 पाई मतलब मेरा अल्फा और बीटा एक ही है। ओके, अल्फा एंड बीटा मेरा सेम है। चलो तो इस वाली फॉर्मूला में n की जगह पे n प्लस 1 पुट करो एंड अल्फा और बीटा की जगह पे ये चीज़ रखो, तो ये साइन ओके n की जगह पे n प्लस 1 इंटू बीटा बाई 2। देखो ध्यान से, अब बीटा बाई 2 करूंगा ना तो 2 और 2 कैंसिल आउट, सो क्या बचा सिर्फ पाई अपॉन n प्लस 2 बचा। ओके, होल डिवाइड बाई नाउ साइन बीटा बाई 2, अगेन बीटा बाई 2 करूंगा तो 2 और 2 कैंसिल, सो व्हाट इज रिमेनिंग ओनली पाई अपॉन n प्लस 2, बराबर। मतलब इसका आंसर मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, तो ऊपर का आंसर क्या है साइन n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन n प्लस 2 और नीचे साइन पाई अपॉन n प्लस 2। ओके, चलो अब कॉस, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बराबर। तो कॉस एज इट इज यहाँ पे, बराबर। चलो अब अगेन n प्लस 1 माइनस 1 दैट विल बी n। ओके, और अल्फा क्या है हमारा, तो अल्फा इज 2 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस n इंटू बीटा बाई 2। तो बीटा बाई 2 तो हमने चेक किया ना, 2 2 कैंसिल, तो पाई अपॉन n प्लस 2, सो n पाई अपॉन n प्लस 2। ओके, चलो अब देखो तो ध्यान से, नीचे सेम है तो ऊपर दोनों का सम करेंगे तो 2 पाई प्लस n पाई, तो वो क्या होगा 2 प्लस n अपॉन n प्लस 2 इंटू पाई होगा। चलो ये दोनों कैंसिल हो गए, सो कॉस पाई, और कॉस पाई खुद कितना होता है -1 होता है, कॉस पाई इज व्हाट -1। ओके, तो इंटू मुझे क्या करना होगा -1 करना होगा। ओके, सो दिस इज माई आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ओके, चलो अब ये सारी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये चीज़ लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी क्या किया इस स्टेप में, तो सिग्मा 1 का आंसर n प्लस 1 था, सो n प्लस 1 इंटू दिस। चलो इसकी वैल्यू जो हमने सेपरेटली फाइंड की उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, देन अगेन इसकी वैल्यू n प्लस 1 और इसकी जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे रखी, बराबर। साइड में क्या था -1 भी था। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो ये माइनस एंड माइनस विल बी प्लस। ओके, तो ये गायब हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। तो इन दोनों में देखो, इनके दोनों के एंगल्स को देखो सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे कुछ सेट करते हैं, तो ये n प्लस 1 मतलब ये पूरा एज इट इज रखते हैं अभी, पाई अपॉन n प्लस 2।
ओके अब ध्यान से देखना साइन। चलो अब यहाँ जो n+1 दिख रहा है ना, उसको n+1, उसको मैं कैसे लिखता हूँ, तो n+2 -1 लिखता हूँ। ओके तो यहाँ पे n+2 -1 अपॉन n+2 इंटू पाई, ओके, अपॉन साइन ऑफ पाई अपॉन n+2 इंटू कॉस ऑफ, देखो इसको भी मैं कैसे लिखूंगा, तो n+3 है ना, तो उसको मैं n+2 +1 लिखूंगा। ओके सो n+2 +1 अपॉन n+2 इंटू पाई नीचे। ओके तो नीचे ध्यान से देखना, सेम थिंग आई विल अप्लाई हियर। सो n+1 प्लस साइन। ओके अब ये जो पाई है ना, पाई उसको मैं ऐसे साइड में लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो n अपॉन n+2 दिख रहा हूँ, तो ऊपर जो n है उसको आई विल राइट n+2 -2। ओके मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो ऊपर और नीचे सेम चीज़ रखने को मैं ट्राई कर रहा हूँ, बराबर। ओके सेम देखो, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस से सेपरेट करता हूँ तो ऊपर नीचे सेम, तो कैंसिल होगा। सेम वे यहाँ पे नीचे क्या था n+2 में, तो मैंने ऊपर n+2 सेट किया, तो यहाँ पे नीचे n+2 है तो ऊपर n+2 सेट कैसे करूँगा, सो n+2 -2, सो n+2 -2 अपॉन n+2 ऑफ पाई अपॉन साइन नीचे एज इट इज पाई अपॉन n+2 एज इट इज। ओके चलो अब ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस से सेपरेट करता हूं तो n+2 कैंसिल, सो 1 माइनस मतलब कि पाई माइनस पाई, तो एक्चुअली ये वाले पोर्शन के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस पाई इसके सेकंड पोर्शन के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, तो ये कैंसिल होगा, तो 1 बचा, दैट 1 विल मल्टीप्लाई विथ पाई, सो पाई माइनस पाई अपॉन n+2, तो साइन पाई माइनस पाई अपॉन n+2 क्या होगा, तो साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन पाई अपॉन n+2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, चलो शांति से साइड में बताता हूँ। ये n+2 कैंसिल, तो 1 बचा, 1 माइनस 1 अपॉन n+2। ओके और ये पूरे के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, पाई, तो पाई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, साइन पाई माइनस पाई अपॉन n+2, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है। ओके तो इसका आंसर क्या है, साइन पाई अपॉन n+2। तो ये सेम चीज नीचे भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, समझ में आया। ओके सेम थिंग यहाँ पे भी होगी, देखो तो यहाँ से n+2 कैंसिल, तो ये क्या बचा, कॉस पाई प्लस पाई अपॉन n+2, क्या, कॉस पाई प्लस पाई अपॉन n+2, तो ये क्या है, कॉस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा मतलब पाई अपॉन n+2। ओके और ये तो कैंसिल हो गया था, तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस बनाएगा, बराबर। तो मैंने न्यूमरेटर में जो भी कुछ चेंजेस किया, नाउ आई विल राइट दैट ओवर हियर। ओके सो वीडियो पॉज करके ये सारा रफ वर्क साइड में लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको n+1, तो n+1 को आई विल राइट एज n+2 -1। ओके चलो अब माइनस से सेपरेट करो तो ओवरऑल क्या बचेगा, तो यहाँ पे पाई माइनस पाई अपॉन n+2 बचेगा, दैट इज साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। ओके सो ओवरऑल साइन पाई अपॉन n+2 बचा, यही चीज से आपको नीचे दिख रही है। ओके सो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, तो ओवरऑल n+1 दैट इज n+2। ओके सो तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सब का आंसर मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, ये चीज एज इट इज है यहाँ पे। ओके इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था माइनस ऑफ कॉस पाई अपॉन n+2, तो ये मैंने प्लस कर दिया, माइनस माइनस, और नीचे n+1 दैट इज n+2। ओके सो नीचे ओवरऑल क्या आया अभी, n+2, बराबर। ओके तो ये आया मेरा क्या, फंक्शन f(n), बराबर। तो ये आया फंक्शन f(n). चलो अब क्या सॉल्व करेंगे, तो अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या पूछा है कि f(4) इज इक्वल टू √3/2। सो हमें चेक करना है कि विदर f(4) इज इक्वल टू √3/2 और नॉट। तो हम n की जगह पे 4 रखेंगे। चलो तो f(4) इज इक्वल टू 4 + 1 दैट इज 5। ओके अगेन कॉस पाई बाई 4 + 2 दैट इज 6 प्लस कॉस पाई बाई 6 अपॉन 6 + 2 सॉरी 4 + 2 दैट इज 6, बराबर, तो 5। ओके चलो cos पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 होती है। सो यहाँ पे 5 √3/2 प्लस √3/2 होल डिवाइड बाई 6, बराबर। सो 5 √3 प्लस √3 होल डिवाइड बाई 12, that is 6 √3/12। ओके
तो 6√3/12, इसको मैं ऐसे लिखूँ 4 3 मतलब कि √3 इंटू √3, तो ये दोनों कैंसिल। 6 को भी मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू √3 इंटू √3 अपॉन 4√3 बराबर। तो ये क्या है एक्चुअली √3/2 आया। ओके तो √3/2 आ गया, देखो परफेक्टली √3/2 आ गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट। ओके सो अभी तक हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर ए चेक किया। चलो एक काम करो, सबसे पहले ये पूरी चीज लिख लो, देन वी आर गोइंग टू चेक ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, cos पाई अपॉन n+2। ओके तो अंदर क्या बचा, n+1 दैट इज n+2। ओके और n+2 और n+2 विल बी कैंसिल आउट, तो fn क्या बचा, सिर्फ cos पाई अपॉन n+2 इज माई fn। ओके तो ये मैंने fn को सिंप्लीफाई कर लिया। चलो अब ऑप्शन नंबर एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा इजी है। ओके तो हमें क्या चेक करना है ऑप्शन नंबर सी में, तो साइन ब्रैकेट में 7 cos इनवर्स f(5), वेदर इसका आंसर 0 है कि नहीं, दैट यू हैव टू चेक बराबर। तो चलो सबसे पहले साइन एज इट इज, 7 एज इट इज, cos इनवर्स एज इट इज। नाउ व्हाट इज f(5), तो पाई अपॉन 5+2 दैट इज cos π/7। ओके सो cos इनवर्स cos π/7 बराबर। तो यहाँ से cos इनवर्स और cos कैंसिल, बिकॉज π/6 इज बिलोंग्स टू क्लोज 0 to π। ओके तो यहाँ से सिर्फ क्या बचा, 7 इंटू π/7, तो अगेन 7 कैंसिल, सो साइन पाई एंड साइन पाई इज एक्जैक्टली इक्वल टू 0। ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई विल गोइंग टू चेक ऑप्शन नंबर डी। ओके तो ऑप्शन नंबर डी में क्या गिवन है हमें कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट f ऑफ n, इसका आंसर 1/2 है कि नहीं, दैट यू हैव टू चेक। ओके चलो तो सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखते हैं। fn क्या है, तो fn इज cos पाई अपॉन n+2। अब ध्यान से देखना ये चीज, पाई की जगह पे व्हाट आई हैव टू राइट, सॉरी n की जगह पे आई हैव टू राइट इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट प्लस 2 इनफाइनाइट, पाई अपॉन इनफाइनाइट, मतलब कि एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट, एनी कांस्टेंट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, एंड cos 0 इज व्हाट, 1, cos 0 इज 1। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, 1/2। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? ओके इनफाइनाइट प्लस 2 इज इनफाइनाइट, एनी कांस्टेंट नंबर अपॉन इनफाइनाइट इज 0, सो cos 0 इज व्हाट, 1। ओके तो ये दोनों ऑप्शंस भी आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लो, देन वी आर गोइंग टू चेक ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। चलो इसमें क्या गिवन है कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 10 ऑफ cos इनवर्स f(6), देन अल्फा स्क्वायर प्लस 2α माइनस 1 की वैल्यू 0 है कि नहीं, दैट यू हैव टू चेक। ओके तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को चेक करते हैं। तो अल्फा क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू बेसिकली 10 ऑफ cos इनवर्स f(6) बराबर। तो चलो तो ये 10 एज इट इज, cos इनवर्स एज इट इज नाउ f(6), तो f(6) क्या होगा, तो cos π/8 होगा बराबर। तो यहाँ से cos इनवर्स एंड cos अगेन कैंसिल, बिकॉज π/8 इज बिलोंग्स टू क्लोज 0 to π। तो मेरा अल्फा क्या होगा, तो अल्फा इज 10 π/8, तो अल्फा की वैल्यू आई 10 π/8, लेकिन 10 π/8 की वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए 11th में एक फॉर्मूला आती थी, याद करो कि tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे 10 π/4 लिखता हूँ, मतलब कि मेरा 2θ क्या है, π/4, तो थीटा क्या होगा, π/8 होगा। ओके सो यहाँ पे 2 10 π/8 होगा ना थीटा मेरा, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर π/8। ओके और 10 π/8 खुद क्या है, अल्फा। ओके तो यहाँ से 10 π/4 की वैल्यू 1 है, सो 1 इज इक्वल टू 2 10 π/8 की जगह पे अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा। इन दोनों को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो मेरा आंसर आ गया। देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स दिस इज राइट। ओके सो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस एंड डी इज इनकरेक्ट। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। ओके चलो तो ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है हमें, sec इनवर्स 1/4 सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10 sec
7 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 2 इन टू सेक 7 पाई बाई 12 प्लस के प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। ये ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है दैट यू हैव टू फाइंड, और उसका आंसर कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, कोई ना कोई डिजिट ही मिलेगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे पाई बाई 2 को यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं। और ये जो सिग्मा है ना, ये सिग्मा ये पूरे ओवरऑल एक्सप्रेशन का सिग्मा है। ओके, और ये पूरे सिग्मा वाले एक्सप्रेशन के साथ में 1/4 मल्टीप्लाई हुआ है, और पूरे एक्सप्रेशन का हमें सेक इनवर्स फाइंड करना है, बराबर। ओके, तो इक्वल टू सेक इनवर्स, ये एज इट इज 1/4, अगेन सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10 sec ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 2 एज इट इज। ओके, चलो अब सेक यहाँ पे 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, के पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ओके, सो के पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ओके, चलो अब एक काम करो, यहाँ पे मैं ये पूरी चीज़ को मैं थीटा मानता हूँ, तो ये क्या दिख रहा है आपको, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। ओके, सो इसका जो माइनस है मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ओके, सो इक्वल टू सेक इनवर्स माइनस 1/4 सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10। ओके, अब ये जो सेक है उसको मैं 1 कॉस लिखूंगा, और ये कॉसेक बना ना कॉसेक, इसको मैं 1 साइन लिखूंगा, ठीक है, बराबर। तो 1 ये क्या है हमारा कॉस, तो कॉस ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 2 इनटू ये कॉसेक है ना कॉसेक, तो 1 कॉसेक दैट विल बी साइन। सो साइन एंगल थीटा कौन सा था हमारा, तो 7 पाई बाई 12 प्लस के पाई बाई 2। क्लियर ये चीज़? ओके, एंड यहाँ पे ब्रैकेट ओवर। ओके, चलो अब इन दोनों में कॉस और साइन के जो एंगल है वो एंगल सेम है, परफेक्टली सेम है। तो अगर जब भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा देखे तो क्या करना बाकी रहा, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करता हूँ। ओके, सो नीचे कौन सी फॉर्मूला होगी, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, मतलब मेरा एंगल 2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे सेक इनवर्स, और ये क्या है माइनस 1/2, 2/4 इज माइनस 1/2 सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10 1 चलो यहाँ पे आई विल राइट साइन 2 थीटा फॉर्मूला। ओके, तो साइन और एंगल के साथ में मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है, सो 2 इंटू 7 पाई बाई 12 प्लस 2 इंटू के पाई बाई 2, तो ये 7 पाई बाई 6 होगा, प्लस यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करता हो तो सिर्फ के पाई बचेगा एंड पूरा ब्रैकेट ओवर। ओके, अब कैसे लिखना है, तो अब सबसे पहले ये जो 7 पाई बाई 6 है ना, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके पाई प्लस पाई बाई 6 लिखता हूँ। ओके, सो बाहर का सेक इनवर्स एज इट इज, यहाँ पे माइनस 1/2 सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10 1 साइन, ये क्या है पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 इज पाई प्लस पाई बाई 6 एंड प्लस के पाई। ओके, चलो अब मैं इस पूरी चीज़ को थीटा मानता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, साइन ब्रैकेट में पाई प्लस थीटा, तो साइन प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस विल बी प्लस। ओके, सो ओवरऑल रिजल्ट मुझे क्या मिला, तो बाहर सेक इनवर्स, ओके ये प्लस हो गया, सो ओनली 1/2 इज रिमेनिंग, देन सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 to 10 एंड 1 साइन थीटा दैट इज साइन ब्रैकेट में पाई बाई 6 प्लस के पाई। ओके, सो साइन के पाई प्लस पाई बाई 6 उल्टा करके लिखता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। ओके, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा ये वाले चीज़ को। ओके, तो एक काम करते हैं, ये सेक इनवर्स और यहाँ पे 1/2 एज इट इज इनटू। ओके, अब एक काम करते हैं, सिग्मा अप्लाई करते हैं। तो सिग्मा में हमारा वेरिएबल क्या है, 0 से लेके 10 तक, मतलब कितने ओवरऑल टर्म्स होंगे, तो 0 से लेके 10 मतलब कि 11। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि 0 से लेके n, तो n+1 टर्म्स थे। सेम वे हियर ऑल्सो 0 to 10 मतलब टोटल 11 टर्म्स आर देयर। ओके, अब के की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले के की वैल्यू 0 रखो, सो सिर्फ पाई बाई 6 होगा एंड साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2। ओके, तो ऊपर जो 1 है वो एज इट इज, नीचे अगर मैं के की वैल्यू 0 रखता हूँ सो आई विल गेट 1/2। नाउ सिग्मा मीन्स प्लस। ओके, अब ऐसे कितने टर्म्स है, टोटल 11 टर्म्स है। चलो अब एक काम करो, के की वैल्यू 1 रखो, तो 1 इंटू पाई दैट इज पाई प्लस पाई बाई 6। नाउ टेल मी व्हाट इज साइन पाई प्लस पाई बाई 6, दैट इज -1/2। ओके, तो यहाँ पे -1/2 होगा। चलो नाउ के की जगह पे 2 रखो, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट
सो साइन पाई बाय 6 इज अगेन +1/2। ओके चलो, अब के की जगह पे आप 3 रखो तो क्या होगा, तो 3 पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसका आंसर -1/2 होगा। मतलब जब भी आप के की वैल्यू इवन रखोगे तो आप +1/2 मिलेगा, और जब भी के की वैल्यू आप कोई और रखोगे तो आपको -1/2 मिलेगा। ओके चलो, अब टोटल कितने टर्म्स है ऐसे, 11 टर्म्स है। ओके, तो जब भी आपका ऑड नंबर वाला टर्म होता है, सॉरी इवन नंबर वाला टर्म होता है, इवन नंबर वाला टर्म मतलब सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, बराबर। ओके, और जब भी आपको ऑड नंबर वाला टर्म्स होता है तो उसमें +1/2 बिठा है, तो लास्ट में जो 11th टर्म होगा ना, 11th, ओके, सो 11th टर्म में भी क्या होगा, +1/2 होगा, और उसके आगे वाले सभी टर्म्स कैसे होंगे, कैंसिल हो गए। ओके 10 टर्म है, ये 11th टर्म, इसके आगे टोटल 10 टर्म्स होंगे ना, तो 5 और 5 मतलब प्लस 5 टर्म्स +1/2 हो गए, और बाकी के 5 टर्म -1/2 हो गए, सो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 11th टर्म ही बचेगा, दैट इज 1/2। ओके, सो 1/2 अपॉन 1/2 विल बी कैंसिल आउट, सो ओनली व्हाट इज रिमेनिंग, sec इनवर्स 1, एंड sec इनवर्स 1 इज व्हाट, 0, सो 0 इज माई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो वीडियो पॉज करके सारी क्वेश्चन लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो एडवांस 2015 में आया था, सो नोट डाउन कर लो। ओके चलो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या पूछा है आपको कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 6/11 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स 4/9, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, बराबर। चलो, तो हमें बेसिकली देखो, तो कॉस बीटा ग्रेटर देन 0, साइन बीटा इज लेस देन 0, कॉस अल्फा इज लेस देन 0 एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0। ओके चलो, तो इसके लिए ये जो साइन पूछी आपको कि पॉजिटिव बराबर नेगेटिव, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इसके लिए हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। चलो, तो आपको अल्फा क्या पूछा है, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स 6/11 आपको गिवन है। ओके, तो ये जो 6/11 गिवन है ना, 6/11, ओके, इसको, ये कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मतलब कि 1/2, √3/2, 1/√3, इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं, कि जिसकी वैल्यू कोई ना कोई फंक्शन के लिए हमें पता होता है। फॉर एग्जांपल कॉस इनवर्स √3/2 दैट वी ऑलरेडी नो, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 दैट ऑलरेडी वी नो। ओके, सेम वे ये 6/11 को स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो 6/11 को हमें जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पता है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो ये जो 6/11 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा। ओके, तो ये जो 6/11 है, तो हम इसके नज़दीक की कौन सी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से मुझे इसकी वैल्यू पता हो सकती है, तो 6/12। 6/12 एक्चुअली क्या होता है, 1/2। ओके, सो 6/11 और 6/12। ओके चलो, दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 6/11 है। ओके, तो 6/11 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 6/12। ओके, अगर मैं इसके आगे साइन इनवर्स अप्लाई करता हूं तो भी ये दोनों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, साइन इनवर्स 6/11 विल बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 6/12। ऐसा क्यों, बिकॉज साइन इनवर्स का ग्राफ हमें पता है। देखो, साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, बेसिकली इस तरह का होता है, बराबर। ओके, मतलब कि मेरा जो साइन इनवर्स का ग्राफ है वो कैसा है, लेफ्ट से राइट तक जाओ, तो लेफ्ट से राइट तक जाओ तो मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है। ओके, तो कोई भी इंक्रीजिंग ग्राफ की खासियत क्या होती है, तो वो छोटी वैल्यू पे छोटा आंसर देगा और कोई बड़ी वैल्यू पे उससे बड़ा आंसर देगा। मतलब मान लो कि 6/11 यहाँ पे है, ओके, और 6/12 यहाँ पे, तो 6/11 पे मुझे ज़्यादा आंसर मिलेगा, बड़ा आंसर मिलेगा कंपेरेटिव टू दिस। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर साइन इनवर्स अप्लाई करता हूँ, बराबर, तो साइन इनवर्स 6/11 विल बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 6/12 एंड साइन इनवर्स 6/12 इज बेसिकली साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो जब भी आपको ऐसा अननोन फ्रैक्शन मिले, नॉन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मिले, तो उसको उसके नज़दीक वाला ऐसा कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से कंपेयर करो, बराबर। चलो, मान लो कि यहाँ पे मुझे कॉस इनवर्स गिवन होता है, तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में कॉस इनवर्स अप्लाई करता है ना, तो ग्रेटर देन विल बी चेंज टू लेस देन, बिकॉज कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ बेसिकली ऐसे डिक्रीजिंग होता है, बराबर। डिक्रीजिंग होने का मतलब कि मान लो कि ये कोई वैल्यू है x और कोई वैल्यू है ये y, बराबर। तो बेसिकली आपको नंबर लाइन पे ऐसा दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, तो कोई x की वैल्यू ये है, देखो तो, बराबर। तो
तो y की वैल्यू कैसे होगी, थोड़ी चेंज होगी ना, बराबर। ओके, तो सेम वे यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स होता है तो इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। ओके चलो, तो मैं अगर यहाँ पे दोनों जगह पे 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा क्या है अल्फा, सो मैं यहाँ से क्या लिखूँ कि माई अल्फा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है पाई/6, सो 3 इंटू पाई/6 दैट इज पाई/2, मतलब मेरा अल्फा कैसा है ग्रेटर देन पाई/2। ओके, तो हमारा ये जो यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल, इसमें पाई/2 यहाँ पे होता है। सो देखो तो कि यहाँ पे क्या पूछा है अल्फा के बारे में कि कॉस अल्फा इज लेस देन 0, तो हमारा अल्फा पाई/2 से बड़ा है, पाई/2 से जस्ट बड़ा, मतलब कि वेदर इट कैन बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, वेदर इट कैन बी इन थर्ड क्वाड्रेंट और इट कैन बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि कॉस अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 0, ऑलवेज लेस देन 0 थोड़ी होता है, अगर वो अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस अल्फा कैसा होगा, लेस देन 0 होगा ना, बराबर। मतलब कि ये चीज़ कैसी है, राइट है, ये कैसी है, ट्रू है, बराबर। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये चीज़ नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा। तो बीटा क्या गिवन है, 3 cos इनवर्स 4/9। तो 4/9 जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड रेशियो है, ओके, उसके नज़दीक का कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कौन सा है, दैट इज 4/8, अगेन 1/2। ओके, सो 4/9 और 4/8, मतलब कि 4/8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4/9, बराबर। तो चलो अब कॉस इनवर्स का अगर ग्राफ देखते हैं तो कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है। ओके, तो डिक्रीजिंग ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो ये x और ये y है, बराबर। तो x और y में बड़ा कौन है, तो y, तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना बड़ा आंसर आएगा कंपेरेटिवली टू दिस, बराबर। इसका आंसर कुछ 5 है तो इसका आंसर कैसा होगा, 5 से कम ही तो होगा, बराबर। ओके, तो अगर ये बड़ा है 4/8 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 4/9, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स अप्लाई करता हूँ तो ये बड़ी वैल्यू पे छोटी आंसर मिलेगा और छोटी वैल्यू पे बड़ा आंसर मिलेगा, मतलब माई ग्रेटर देन विल चेंज टू लेस देन। तो ये चीज़ आपको ग्राफ पे से समझ में आनी चाहिए। ओके, सो कॉस इनवर्स 4/8 इज लेस देन कॉस इनवर्स 4/9। ओके, चलो अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 cos इनवर्स 4/8 इज 1/2 इज लेस देन 3 cos इनवर्स 4/9। ओके, चलो अब ये क्या है एक्चुअली बीटा, तो उसको उल्टा करके लिखता हूँ, तो ये बीटा is greater than 3 cos inverse 1/2। okay, now what is cos inverse 1/2, that is pi/3, so 3 into pi/3 that is pi, मतलब कि मेरा बीटा कैसा है, ग्रेटर देन पाई। ओके, चलो अभी हमारा यूनिट सर्कल ये पाई है। चलो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो cos बीटा इज ग्रेटर देन 0, तो ये चीज़ कैसी है, ट्रू है या रॉन्ग है, तो हमारा बीटा कैसा है, पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि हमारा कॉस बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस बीटा कैसा होता है, लेस देन 0, नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। ओके, चलो अब साइन बीटा इज लेस देन 0। ओके, अगेन बीटा हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सोचो कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव लिखा है ना यहाँ पे, इट मीन्स इट इज ट्रू। ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा अल्फा कैसा था, ग्रेटर देन पाई/2, और बीटा कैसा है, ग्रेटर देन पाई, तो इन दोनों का सम करो, तो सम ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन पाई प्लस पाई/2, दैट इज 3 पाई/2। इट मीन्स माई अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 3 पाई/2। चलो, तो 3 पाई/2 से बड़ा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। सो बी, सी एंड डी आर माई करेक्ट ऑप्शंस। तो ऐसे ग्राफ पे से ये सोचना है। तो यहाँ पे एक लॉजिक हमें नया एक समझ में आया कि अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है तो उसको हमें जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन पता है, स्टैंडर्ड रेशियो पता है, उससे कंपेयर करो तो हमारा हम ग्राफ पे से बाद में सोच सकते हैं, बराबर। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મો અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.